दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दिसंबर में होगी झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। झारखंड में सहायक अध्यापकों संप्रति पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस एग्जाम के संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसमें शामिल होने के लिए सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों का 22 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 21 सितंबर से भाकपा माओवादी का स्थापना दिवस सप्ताह। 21 सितंबर को भाकपा माओवादी का स्थापना दिवस है। इसके मद्देनजर 28 सितंबर तक स्थापना दिवस सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले माओवादियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर माओवादी कैडरों को सक्रिय होने का आह्वान किया है। इसमें पार्टी के घायल कैडरों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और ये कहा गया है कि पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि घायल जल्दी ठीक हो जाएंगे और लड़ाई में कूद पड़ेंगे। हजारीबाग बस हादसे का मामला, अब तक मृतकों की संख्या हुई 8। हजारीबाग जिले के सिवाने पुल पर हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को टाटी झरिया प्रखंड के सिवाने नदी के पुल से सिख समाज के लोगों को गिरिडीह से लेकर रांची जा रही बस नीचे गिर गई। यह घटना दोपहर 4:30 बजे घटित हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि बस में कुल 52 लोग सवार थे। महिलाओं की संख्या अधिक थी। 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण के मामले पर जल्द बुला सकती है सरकार विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड में बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। यह विशेष सत्र झारखंड में 1932 खतियान को लेकर लिए गए फैसले और ओबीसी को 27% आरक्षण पर केंद्रित होगा। सत्ताधारी दल की ओर से उठ रही मांग के बाद विशेष सत्र की संभावना बढ़ गई है। 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सदन से प्रस्ताव पारित करने की कोशिश होगी। विशेष सत्र आहूत होने तक जेएमएम और कांग्रेस के नेता फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज करेंगे। मोदी सरकार ने बनाया डीबीटी कर रिकॉर्ड, खाते में अब तक डाले 25 खरब रुपए। नरेंद्र मोदी सरकार में लाखों लाभार्थियों के खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड बन गया है। वर्ष 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना का आंकड़ा 25 ट्रिलियन खरब रुपए को पार कर गया है। बता कि इस स्कीम से नए नए लाभार्थी जुड़ने की वजह से डीबीटी ट्रांसफर साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। साल 2019-20 में डीबीटी स्कीम के तहत 3 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं वर्ष 2021-22 में यह मात्रा बढ़कर 5.5 ट्रिलियन हो गया है, जबकि आखिरी वित्तीय वर्ष में यह 6.3 ट्रिलियन हुआ था। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष के 6 महीने से कम समय में ही 2.35 ट्रिलियन रुपए लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। झारखंड के 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग में नौकरी का मौका। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी ने उद्योग विभाग के तहत कीट पालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, आयु सीमा, सैलरी व चयन प्रक्रिया सहित अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। खास बात यह है कि 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्योग विभाग रिक्रूटमेंट 2022 झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए। बता दें कि उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना जरूरी है। झारखंड के पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में 4000 अप्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में आकलन परीक्षा में अप्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल नहीं हो पाएंगे।
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। इसमें आदेश आने के बाद ही उन्हें परीक्षा में शामिल करने का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में लगभग 4000 शिक्षक कार्यरत हैं। आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 वर्ष की सेवा भी अनिवार्य है। हालांकि झारखंड में सभी पारा शिक्षक इससे अधिक समय तक सेवा दे चुके हैं। बता दें कि पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 4 मौके मिलेंगे। यदि कोई पारा शिक्षक पहली आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपयोग कर लिया है। यदि कोई पारा शिक्षक 4 अवसर उपभोग करने के बाद भी यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो भी वो सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% तथा आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। पीएम किसान के 12वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे। यदि आप पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं ताकि इन लोगों तक आर्थिक मदद के अलावा अन्य लाभ पहुंचाया जा सके। इसके तहत पीएम किसान योजना केंद्र की मोदी सरकार चलाती है और अब तक योजना के 11 किस्त खाते में आ चुके हैं। कुछ दिनों बाद योजना की 12वीं किस्त डाली जाने वाली है। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को वर्ष में 6000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार किसानों के खातों में साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार ये राशि डालती है। बता दें कि इस बार आने वाली 12वीं किस्त का लाभ कुछ किसानों को सरकार की ओर से नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान से जुड़े लाभार्थियों ने यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनकी 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। बता दें कि ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 थी। हालांकि आप ये यदि नहीं करवाया है तो अपने नज़दीकी सीएससी पर OTP बेस्ड केवाईसी जाकर करवा सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम में निकली कई पदों पर वैकेंसी। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने मैनेजर व मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 129 पदों पर आवेदन मांगे हैं। बता दें कि FCI भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक अहम योगदान देता है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2022 से जारी है। कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से पास कैंडिडेट इस विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए 60% मार्क से ग्रेजुएट होना जरूरी है। बता दें कि FCI के इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की अधिकतम उम्र 28 साल से 35 साल तक होनी जरूरी है। लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने घटा दिया तेल पर टैक्स। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी वक्त से स्थिर बनी हुई है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम न तो बढ़े हैं और न ही घटे हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। इस बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दरों में कमी के साथ देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में यानी कि वाइंडफॉल टैक्स में कटौती की है। साथ ही डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। सरकार ने 5वें पखवाड़े की समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर शुल्क 13.5 रुपये प्रति लीटर से कम कर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 87,000 लोगों ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत अभी तक 87,137 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक एक दिन में 86,000 लोगों ने रक्तदान किया था, जो विश्व रिकॉर्ड था। इससे पहले रक्तदान अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरजंग हॉस्पिटल में बने एक शिविर में रक्तदान किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से ब्लड डोनेट
अमृत महोत्सव के तौर पर, जी हाँ, रक्तदान अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया। यह महोत्सव 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस तक मनाया जाएगा। मांडविया ने कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और सहयोग की परंपरा को देखते हुए मैं सभी नागरिकों से आगे आने और देश भर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने की अपील करता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम। देश भर में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अगले महीने से अहम बदलाव करने जा रहा है। दरअसल आरबीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है। आरबीआई के अनुसार इन नियम के लागू होने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज़्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेंगी। बता दें कि पहले यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था, लेकिन अब आरबीआई ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। बाद में आरबीआई ने इसकी डेडलाइन फिर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दिया गया। इसका मतलब है कि टोकनाइजेशन की सुविधा अगले महीने 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। ऐसे में आरबीआई ने सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल और इन ऐप से होने वाले लेन देन को एक ही में मर्ज कर एक यूनिक टोकन जारी करने को कहा है। एसबीआई में 5008 पदों पर निकली भर्ती। बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क के हजारों पदों पर भर्ती निकाली हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के जरिए कुल 5008 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 7 सितंबर 2022 से कर दी है और अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 27 सितंबर तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि क्लर्क के 5008 पदों पर निकली इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन 2 चरण के टेस्ट के बाद लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट और फिर मेंस का हिस्सा बनना होगा। खबरों को माने तो इस भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट का आयोजन इसी साल नवंबर महीने में किया जा सकता है। देश में कोविड-19 के 5664 आए नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5664 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,34,188 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 46,848 से बढ़कर 47,922 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 35 और लोगों के दम तोड़ने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,337 हो गई। इनमें संक्रमण से मौत की पुष्टि के बाद केरल में दर्ज किए गए 21 मामले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल मामलों का 0.11% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.71% हो गई है। पिछले 24 घंटे की अवधि में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1074 की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। 9 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में खेला जाएगा भारत अफ्रीका के बीच मैच। झारखंड के रांची में स्थित जेएससीए स्टेडियम में आगामी 9 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक वनडे मैच खेला जाएगा। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच देखने के लिए टिकटों की दरों की घोषणा कर दी है। यहां पहली बार ऑनलाइन टिकट बिक्री की व्यवस्था भी की गई है। सबसे कम कीमत वाले टिकट 1100 रुपये और सबसे अधिक टिकट की कीमत 10,000 रुपये होगी। 6 से 8 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकटें बेची जाएंगी।
दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 3 टिकट ही खरीद पाएगा। टिकट के लिए दर्शकों को आधार कार्ड की छाया प्रति लानी होगी। इसके लिए झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बेचने का फैसला लिया है। झारखंड में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से मांगा गया प्रस्ताव। झारखंड में प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलों से अधियाचना मांगी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 व स्नातक प्रशिक्षित के 29,175 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 25,996 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से अधियाचना देने को कहा गया है। बता दें कि जिलों को 50,000 पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला स्तर से आरक्षण रोस्टर क्लियर होने व अधियाचना प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। बता दें कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अब सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। पूर्व के सहायक शिक्षक के 17,446 पद अब सहायक आचार्य में समाहित किए गए हैं। बता दें कि झारखंड में कक्षा 1 से 5 में 20,825 व 6 से 8 में 29,175 पद होंगे। सरकार की नई योजना किडनी और बोन मैरा ट्रांसप्लांट का मिलेगा फायदा। सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम चला रही है। इसी में शामिल आयुष्मान भारत योजना भी है, जिसके तहत लोगों को सरकार की ओर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लेकिन अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए भी दायरा सीमित था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को जल्द ही किडनी और बोन मैरो प्रत्यारोपण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का एक नया संस्करण लॉन्च किया है। इसमें 365 नई बीमारियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, जो अब कुल मिलाकर 1949 हो गई हैं। बता दें कि वहीं 832 पैकेज की दरों में वृद्धि की गई है।